पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भीषण हिंसा के हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। यहां अस्थायी सरकार बन गई है। इस बीच बांग्लादेश सीमा पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी जनता हिंसा से बचने के लिए भारत की सीमा में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ और ज्यादा अलर्ट पर आ गई है। मोदी सरकार ने एक खास एयरक्राफ्ट सर्विलांस के लिए तैनात कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं इस विमान की खासियत। बांग्लादेश में हालातों के मद्देनजर इस विमान की तैनाती की गई है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 बिजनेस जेट का मॉडिफाइड वर्जन है। इस विमान में कई तरह की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के सिस्टम लगे हुए हैं। वहीं इस खुफिया विमान में EL/I 3001 एयरबॉर्न इंटीग्रेटेड सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसे इजराइल ने बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो या फिर कम्युनिकेशन, ये सभी को ट्रैक कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो विमान तैनात किया है उसका नाम ग्लोबल 5000 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है। फिलहाल इसके इस्तेमाल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ करती है। इस विमान की खासियत है कि सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। इसमें खास तरह के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रिकॉन्सेंस सूट लगे हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें तारिक ने लिखा कि बांग्लादेश के दृढ़ निश्चयी लोगों से, जिन्होंने 16 सालों तक उत्पीड़न झेला है, मेरी आप लोगों से अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। हमें बदला लेने से बचना चाहिए। इसके बजाय जिम्मेदारी और मानवीय तरीके से काम करना चाहिए। तारिक ने कहा कि अन्याय का जवाब और अन्याय से देना कभी भी समाधान नहीं होता। तारिक रहमान ने आगे कहा कि हमें उथल पुथल से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो एकता और सबसे बढ़कर सुशासन के पोषित मूल्यों पर पनपता हो। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में हमारे सभी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील है कि आइए हम अपने युवाओं और पूरे देश के लिए एक सुरक्षित और आशाजनक भविष्य बनाने के लिए ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट हों। आपको बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के मेंबर रहते हैं। हालांकि देश के इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक शरण अनुरोधों पर सिर्फ तभी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और हसीना के पास वहां यात्रा करने के लिए वीजा नहीं है। शेख हसीना के साथ कुछ मंत्री भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश की जनता उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। भारत ने शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण लेने तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ गईं। इसके बाद से अब देश में हालात काफ़ी खराब होते जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।